मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिव्यम सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपनी मां कैकेयी द्वारा महाराज दशरथ से मांगे गए दो वरदान अनुज भरत को राजगद्दी एवं श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास, उस वरदान के फलस्वरूप पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष वन में व्यतीत करने हेतु प्रस्थान करने जा रहे हैं। जगत जननी मां सीता, जो उनकी अर्धांगिनी है, वह भी वन में उनके साथ जाने हेतु तैयार हो रही है। श्री राम जी उन्हें अनेकों प्रकार से समझाने का यत्न करते हैं, किंतु उनकी वह कोमल सीख सीता जी को अच्छी नहीं लग रही है। वह इस प्रकार से व्याकुल हो गई है जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनि तम की उठी कैकेयी। मुनि पट भूषण भाजनयानी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच वश उत्तर नहीं दे पा रही हैं। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठती है। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला इत्यादि और बर्तन, कमंडल लाकर श्री राम जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेह न छाड़ी भीरा। सुकृत सुजसु परलोक नशाऊ, तुम्हें जान बन कही न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्यारे हो। प्रेम बस दुर्बल हृदय के कारण राजा सील और स्नेह नहीं छोड़ पा रहे। पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वह कभी न कहेंगे। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भूपति बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान भागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की शिक्षा सुनकर, माता की सीख सुनकर श्री राम जी ने अत्यंत आनंद प्राप्त किया, किंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे कि अब भी ये अभागे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं।
लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। महाराज दशरथ श्री राम के वियोग में मूर्छित हो गए। संपूर्ण अयोध्या वासी व्याकुल हो रहे हैं। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करें और क्या न करें। श्री राम जी तुरंत मुनि का वेश धारण कर और माता पिता को सिर नवाकर प्रस्थान कर दिए। सज बन साजु समाजु सब, बनिता बंधु समेत, बंदे विप्र गुर चरण प्रभु, चले कर सब ही अचेत। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं की एवं सामग्री को लेकर श्री राम जी अपनी अर्धांगिनी श्री सीता जी एवं अनुज लक्ष्मण जी के साथ ब्राह्मणों और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले गए। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दव डाढ़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, बेप्रबंध रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री राम जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जाकर खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री राम जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरसन कही बरसासन दीन्हे, आदर दान विनय बस कीन्हे। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरुजी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन प्रदान कराया और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर जाचकों को याचक गणों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सब कैसार संहार गुसाई, करबि जनक जननी की नाई। फिर दास और दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुरुवर, इन सब की माता पिता के समान देख रेख करते रहिएगा। बार ही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जहिते रहे भुआल सुखारी। श्री राम जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मातु सकल मोरे बिरह, जहि न हो ही दुख दीन। सोई उपार तुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग वही उपाय कीजिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। प्रभु श्री राम अपने प्रजा को असहाय अवस्था में छोड़कर जा रहे हैं, किंतु वे अपना राजधर्म नहीं भूले। समस्त अयोध्या वासियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए प्रभु श्री राम जी अपने गुरु वशिष्ठ जी से अनुनय विनय कर रहे हैं।
कि इन अयोध्या वासियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। वह अपने माता पिता के प्रति भी संवेदनशील है। वहां उपस्थित विद्वज्जनों को, सज्जनों को अनुरोध पूर्वक कहते हैं कि आप लोग वही काम कीजिएगा जिससे मेरे पिताजी एवं माताओं को सुख की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, पीड़ा न हो।